औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ानी मोहतरम, अय्याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चल रहे हैं और आज ज़िक्र करने लगे हैं ज़ियारत आशूरा के बारे में कि ज़ियारत आशूरा की अहमियत क्या है, फ़ज़ीलत क्या है, ज़ियारत आशूरा पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से ज़ियारत आशूरा पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारत आशूरा के अलावा भी बहुत सारी ज़ियारत हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ीलत की हामिल है वो ज़ियारत आशूरा है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके बारे में कहा जाता है ज़ियारत आशूरा मशहूरा मारूफ़ा। दूसरा ये है कि ज़ियारत आशूरा एक हदीस कुदसी है जिसके बारे में शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में ज़िक्र किया है कि इसकी सनद के साथ, और कहा है कि ये हदीस कुदसी है और इसकी फ़ज़ीलत व अहमियत बिहारुल अनवार और बाकी किताबों में भी मिलती है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, इसको पढ़ना चाहिए। सादिक़ आले मोहम्मद की नसीहत जनाब सफ़वान से है कि फ़रमाया कि ऐ सफ़वान, रोज़ाना का ये मामूल बना लें कि ज़ियारत आशूरा पढ़ें। और ज़ियारत आशूरा पढ़ने की अहमियत और फ़ज़ीलत ये है कि सबसे बड़ी जो फ़ज़ीलत वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक सलाम बग़ैर पर्दे के पहुँचेगा, यानी दरमियान में कोई पर्दा वग़ैरह हैल नहीं होगा, किसी के ज़रिए नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपका सलाम इमाम तक पहुँचेगा। दूसरा ये है कि कोशिश रायगान नहीं जाएगी। जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ता है, अरबी में पढ़ता है या उर्दू में या फिर किसी भी ज़बान में पढ़ता है, उसकी जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा। उसकी जो भी मेहनत होगी, जो भी उसका वक्त होगा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर सर्फ करेगा, वो ज़ाय नहीं होगा, उसके बदले में उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूर भी पढ़ी जा सकती है और करबला मुअल्ला जाकर भी पढ़ी जा सकती है। तीसरी चीज़ फरमाया कि हाजत पूरी होगी, जो भी उसकी ख्वाहिश है, जो भी उसकी हसरत है, जिस मकसद के लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ रहा है, उसकी वो ख्वाहिश और वो मकसद पूरा हो जाएगा। चौथी चीज़ यह है कि ज़मानत रसूल खुदा ने दी है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने से ये ज़मानत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है और ज़मानत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी है, और रसूल खुदा भी उस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि उस बंदे की हर हाजत कबूल होगी, जो भी उसकी ख्वाहिश होगी, जो भी उसकी हसरत होगी, वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। बाज़ रवायात में मिलता है कि 40 दिन अगर ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो भी आपका काम है, नेक काम है, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को पूरा फरमाएगा और जो भी मकसद है उस मकसद में से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे कामयाब फरमाएगा। किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। पूछा जाता है कि किस मकसद के लिए ज़ियारत आशूरा ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो फरमाया किसी भी मकसद के लिए अगर आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में से कामयाब फरमाएगा। तीसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि किस टाइम पर ज़ियारत आशूरा पढ़नी चाहिए। अज़ीज़ानी मोहतरम, कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, किसी वक्त भी आप ज़ियारत आशूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हुक्म यह है कि आप तुलूए शम्स, जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है, उस वक्त आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें तो ज़्यादा सवाब है। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि किबला की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, बल्कि करबला की तरफ रुख होना चाहिए। बेहतर ये है कि करबला की तरफ रुख हो। खुले आसमान तले ज़ियारत आशूरा पढ़नी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हुक्म यह है कि खुले आसमान मकान की छत के ऊपर ज़ियारत आशूरा पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो किसी भी जगह पर आप कमरे में हैं, जहाँ भी हैं, तो आप ज़ियारत आशूरा पढ़ सकते हैं। वाजिब नहीं है कि खुले आसमान तले ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए। दूसरा यह है कि ज़ियारत आशूरा के बाद 2 रकात नमाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी चाहिए। वो पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, और वो नियत ये करनी है कि 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। बड़ी से बड़ी हाजत भी अज़ीज़ान मोहतरम कबूल हो सकती है। बाज़ रवायात में मिलता है कि अगर किसी का कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, तो 40 दिन अगर ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो उस मकसद में से हतमन वो कामयाब होकर रहेगा। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं अपने शियों को। फरमाया कि ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और ये एक हदीस कुदसी भी है इसलिए।
اور پڑھنے کا طریقہ عزیزان محترم، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، کربلا کی طرف رخ کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے ایسے سمجھیں کہ مولا حسین کی بارگاہ میں ہوں، مولا کو سلام کر رہا ہوں، اور جو مفہوم ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں مولا سے کیا بات کر رہا ہوں، خدا سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو آخر پر 100 مرتبہ جو اذکار ہیں اس کو 1 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر پر جو سجدے کا ذکر ہے عزیزان محترم، سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر وہ آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو کسی سے آپ پڑھوا لیں، سجدے میں جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور شخص نہیں ہے جو زیارت کا جو آخری ذکر ہے وہ پڑھے، تو آپ خود پیشانی کے اوپر سجدے گاہ رکھیں اور ساتھ ساتھ زیارت اوپر سے دیکھ کر موبائل سے پڑھ رہے ہیں یا کتاب سے پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھنی چاہیے، تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، خالق کائنات ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔